दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं बिहार की राजनीति समेत देश की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसे में सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इस वीडियो के माध्यम से इन खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारी मेहनत का फल। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की मायावती का बड़ा ऐलान, इस मुद्दे पर मोदी सरकार को देंगी पूरा समर्थन, बसपा सुप्रीमो की ये है रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मसले पर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र की मोदी सरकार यदि कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा संसद के अंदर और बाहर भी इसका जरूर समर्थन करेगी। माना तो ये जा रहा है कि मायावती इस बयान के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साध रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस योजना के तहत अब मिलेंगे इतने लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने उन बच्चों के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने का प्लान किया है जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। सरकार की तरफ से इन बच्चों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का सीएम चेहरा, आराधना मिश्रा ने दिया है जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अब कहने को तो अभी यूपी की जंग बीजेपी बनाम सपा कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी बड़े दावे कर रही है। पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं दावों के बीच जब सवाल पूछा गया कि क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, तो आराधना मिश्रा ने जवाब दिया कि कांग्रेस कभी भी पहले चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती है, समय आने पर फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही जनता का दुख दर्द दूर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से जनता को महंगाई और अपराध के दर्द से रोज गुजरना पड़ा है। अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार बनती है तो जनता का दुख दर्द दूर होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों के समर्थन में विपक्ष का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले सरकार को काले कृषि कानून रद्द करने ही होंगे तभी आंदोलन खत्म होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक किसान संसद चला रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत 14 विपक्षी दलों के सांसद किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जंतर मंतर पहुंचे और उनके समर्थन में नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को काले कृषि कानून रद्द करने ही होंगे, जिसके बाद ही आंदोलन अब खत्म होगा। उन्होंने जासूसी कांड को लेकर पीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी के फोन में मोदी घुस गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की युवाओं को जंगल राज के बारे में पता होना चाहिए, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साधा लालू पर निशाना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। उनकी तरफ से बिहार के युवाओं को पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल याद करवाया जा रहा है। जोर देकर कहा जा रहा है कि उस जंगल राज के बारे में जानना भी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ललन सिंह ने गुरुवार को एक ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने बिहार के युवा जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के हैं उनको बताया कि जब वे पैदा हुए तो उन लोगों ने नीतीश कुमार का शासनकाल ही देखा है, मगर लालू और राबड़ी शासनकाल के जंगल राज से अवगत ही नहीं होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृषि मंत्री तोमर का बड़ा बयान, कहा कि किसानों से चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए किसानों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आपको ज्ञात हो कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अलग अलग किसान संगठन राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी के लिए कानून बनाने की है। इन कानूनों के विरोध में किसान संगठन संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर किसान संसद लगा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की न दी जाए संसद में पेगासस पर सवाल की अनुमति, सचिवालय को खत लिखकर केंद्र ने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन है मामला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि
कि इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस स्पाईवेयर के दुरुपयोग पर वैश्विक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा से इस सवाल को खारिज करने की मांग की है कि क्या सरकार ने इजराइल की साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद से पेगासस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राकेश टिकैत बोले कि बीजेपी की सरकार होती तो बात करती, मोदी सरकार तो कंपनी चलाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कंपनियां चला रही हैं। आपको बता दें कि अपने एक इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अभी बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार होती तो किसानों से बात करती, लेकिन ये मोदी सरकार है जिसे कंपनियां चलाती हैं जो किसी से बात नहीं करती। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शिवपाल यादव बोले आशीर्वाद देना चाहता हूं लेकिन कई बार समय मांगा पर समय ही नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश को आशीर्वाद देने के सवाल पर कहा कि चाचा शब्द में आत्मीयता है, कौन नहीं चाहेगा आशीर्वाद देना। उन्होंने कहा कि मिलने के लिए कई दफे समय मांगा लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाले सभी सेक्युलर दल एक साथ आएं और विजयी हों। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अवैसी बोले ना तो मैं किंग मेकर हूँ, न ही गेम ब्रेकर हूँ और न ही स्पीड ब्रेकर हूँ, मैं तो यूपी में मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख अवैसी ने कहा कि यूपी में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का स्तर बेहद ही कम है। अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने के लिए अपनी राजनीतिक आवाज की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि 5 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है। साथ ही अवैसी ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद न होती तो क्या कोर्ट ऐसा फैसला देता, कोर्ट के फैसले को ठीक से पढ़ा जाए। उन्होंने कहा कि बाबरी मेरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्कूल कोचिंग में पढ़ाएंगे केवल यही टीचर्स, बंद रहेगा मिड डे मील, जाने नई गाइडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थाओं में अब वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया होगा। सभी संस्थानों के प्रधान अब ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी शिक्षक या फिर शिक्षेतर कर्मचारी टीका ले चुके हैं उन्हें इस संस्थान में कार्य करने की अनुमति होगी। वहीं मिड डे मील योजना का संचालन अभी बंद ही रहेगा। आपको बता दें कि 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं और बाकी 16 अगस्त से 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की काम आया भारत का दबाव, पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके से पीछे हटा चीन, सभी ढांचे भी गिराए, सेना ने कही है ये बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके में भारत और चीन के बीच लगभग 15 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों के सैनिक टकराव वाले स्थान से अब पीछे हट गए हैं। चीनी सेना ने गोगरा में बने अपने अस्थायी निर्माण भी हटा लिए हैं। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने भी अस्थायी निर्माण हटा लिया है। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा कि गोगरा इलाके में गतिरोध से पहले की स्थिति अब बहाल हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।